उसके बाद जो हमने बाहर वीडियो देखी, अब हमें नहीं पता वो एडिटेड वीडियो है या जब मैं बहुत ज़्यादा पिट गया और जब मुझे फील भी हुआ क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल रही थी, दिख ही रही थी। हाँ, इतनी देर में उनके ग्रुप में से एक चाटा आता है खींच करके पीछे कान के पास, ढाका जी की एंट्री होती है वाइट कलर की एंडीवर से। थोड़ा सा माइंड से बहुत क्लेवर हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा क्लेवर हूँ। तुम्हारा भाई अभी भी देखो स्मार्ट बॉय लग ही रहा, ठीक है। इतने बंदों से मार खाने के बाद अगर मैं वहाँ अग्रेसिव हो जाता तो और पिटाई होती। भाई देखो मुझे ना क्लैरिफिकेशन तो किसी को भी नहीं देना। देखी थी वीडियो आपने भी क्लैरिफिकेशन के लिए, बाद में एक और वीडियो डाली थी। हमारे सामने कुछ ऐसा हो रहा है तो हम लोग बीच में आ जाते हैं कि ऐसा है कि क्यों मार रहे हो, रुक जाओ भाई। बनी बॉस अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुमने हाथ छोड़ा, हमें हाथ लगा और हम पूरी पिटाई खा कर गए, भागा नहीं हूं मैं वहां से। जब आप राजवीर भाई को बोल रहे हो कि राजवीर भाई बचा लो, भाई झुकना पड़ेगा, दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। राजवीर को रेपिस्ट बोलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं भी ट्रिगर कर रहा हूँ सामने वाले? राजवीर सिसोदिया एक रेपिस्ट है, उसको गाली दी। वो चीज़ कोर्ट में प्रूफ हो चुकी है। मैंने कुछ मेहनत नहीं करी, मैं सोशल मीडिया पे आया, मेरी पहली वीडियो 7 मिलियन गई। प्योर कंटेंट बना रहे हैं ना, उस चीज़ पे उन्हें वैलिडेशन ही नहीं है सोशल मीडिया। A few moments later. उस टाइम पे हमारे तो 36 फॉलोवर थे, तो हम तो थे तुम्हारे फैन। तो हमें आगे देखने को मिला कि आप भी ऐसे ही जाओगे ग्रुप बना के उनको मारने। ऐसा नहीं है कि राजवीर भाई का एड्रेस नहीं है या उनकी तरफ से, क्योंकि सब सोशल मीडिया पे सब कुछ है आज की डेट में। भाई मैं एक चीज़ बता दूं, मैं सबसे गंदी कॉलोनी में रहता हूँ, उत्तम नगर में। So hello everyone, welcome back to the another episode of Red Institute India Show. So guys, today we have a Bunny Boss. आप लोगों ने इनको रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक पे देखा होगा, जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई है राजवीर भाई के साथ और ढाका भाई के साथ। तो आज हमारे साथ एक और होस्ट भी है, हमारे बेस्ट फ्रेंड, जो आज का बेस्ट फ्रेंड का एक कोड है, क्या बोलते हैं, आज वो है फ्रेंडशिप डे है, तो आज हमारे भाई भी हमारे साथ हैं, कपिल भाई। तो कैसे कोई भाई? बहुत बढ़िया, बहुत। बन्नी भाई आप कैसे हो? मैं भाई बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भाई बहुत बढ़िया। भाई मतलब पहले जनता को ये बताओ, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? भाई पहले तो देखो, स्टार्ट तो खैर क्या ही कहेंगे, मैं एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर मैं इन लोगों से मिला था काफ़ी टाइम पहले। और आपको पता है जब मिलते हैं तो बातचीत तो स्टार्ट हो ही जाती है, नोन हो जाते हैं बंदे। तो मेरा ख़ास इतना कोई, वो कहते हैं ना हिंदी में क्या, मित्रता नहीं थी इनसे। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, एक नॉर्मल मीटअप, एक नॉर्मल बातें होती थी बस, और तो कुछ नहीं। बट जैसा कि आपने अभी बोला कि प्रदीप भाई और राजवीर ढाका, तो मैं उनको बोलता हूँ कि राजवीर सिसोदिया रेपिस्ट, अच्छा, और प्रदीप ढाका नकली सोना गैंगस्टर, जो कि हैं कुछ नहीं, दिखाते बहुत कुछ हैं। तो मैं उन लोगों को रिवील करने लग गया था, वो रिवील करना शायद उन लोगों को बुरा लग गया। तो एक रेपिस्ट को अगर एक रेपिस्ट बोल करके वीडियो बनाओ तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है, बाकी तो जनता जानती फिर है। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था आपके ऊपर कि पहले आप गाली देते थे पहले, तो भाई क्या कहना चाहोगे? मैं गाली पहले नहीं देता था। जी। राजवीर से मेरा अच्छा खासा ट्यूनिंग था, अच्छी खासी बॉन्ड थी, बातचीत हमारी अच्छी होती थी, इनफैक्ट हमने एक थाली में खाना भी खाया है। बट राजवीर सिसोदिया के ऊपर जिस लड़की का केस चल रहा था, मतलब जिस लड़की ने केस किया था, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मैं उसका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, ना लेना चाहूँगा। बट वहाँ जो इंसिडेंट था वो, जब मैं, जैसे मुझे बाद में पता चला कि राजवीर सिसोदिया के ऊपर कोई रेप केस चल रहा है, और जब मुझे पता चला कि भाई रेप केस चल रहा है, तो भाई मैं उस चीज़ के तो सख्त खिलाफ हूँ। जो लड़की को लड़की ना समझे, जो माँ को माँ ना समझे, जो बहन को बहन ना समझे, जो प्यार को प्यार ना समझे, तो अगर उसने रेप कर रखा है तो मेरे लिए वो रेपिस्ट ही। और मैं तो अभी भी बोलूँगा भाई, मैं तो रेपिस्ट को गाली दूँगा। हाँ जी। हाँ, झुंड में तो तुम लोग मार गए, झुंड में तो तुम लोग कर गए, अगर सच में तुम्हारे चूतड़ों में दम होगी तो अकेले मिल लेना कभी। बिल्कुल। तो मतलब उस कंट्रोवर्सी के बाद आपने प्रयास करा कि हम लोग अकेले मिले, झगड़ा वगड़ा हो भाई हम मिले भी हैं, हमारा फेस टू फेस भी हुआ है। आफ्टर लड़ाई? हाँ, नहीं लड़ाई तो खैर, लड़ाई तो कंटिन्यूसली चली रही है। और लड़ाई में जैसे कि वो कह रहा है मैंने तो किसी को मारा नहीं, मैंने तो किसी को हाथ नहीं लगाया। तो जो भी फुटेज है, जो भी फुटेज आई है, जो कि फ्रीज़ कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। हालांकि दिल्ली पुलिस उस टाइम ढीली पड़ गई थी, आई डोंट नो वाई, क्यों पुलिस ढीली पड़ गई। मुझे लगता है शायद बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो अगर जैसे बन्नी भाई, मैंने आपका देखा है
अभी जो आपके कंट्रोवर्सी कॉन्फ्लिक्ट पहले नहीं थे आपके राजवीर भाई से, पहले इनिशियली आप लोगों के साथ उठना बैठना, आप जैसे बताया बिल्कुल बिल्कुल एक थाली से बिल्कुल खाना पीना, और मतलब हम लोगों के एक पुरानी कहावत है राजपूत ठाकुर, मतलब सभी के पुराने पूर्वजों एक चीज़ चली हुई है, जैसे आप एक थाली में खाते हो तो वहाँ जनरली कॉन्फ्लिक्ट होते नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो घर की बात हो जाती है, आप जिसके साथ आपने खाना खाया है। तो फिर कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपको लगा कि ये चीज़ गलत लग रही है? भाई देखो, टर्निंग पॉइंट तो सारा ही वहीं पे हो गया कि जब मुझे पता चला ना कि राजवीर सिसोदिया एक रेपिस्ट है, उसके ऊपर रेप केस चल रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी नज़र में वो वहीं गिर गया। फिर भाईचारा सब गया तेल लेने। अगर आप एक रेपिस्ट हो, आपका रेप पे आपका एक रेप का मैटर चल रहा है और कोई लड़की आपसे परेशान है, और फिर मुझे उसके बाद ये भी पता चला कि राजवीर से बहुत सारी लड़कियां परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने में आई कि पैसे वगैरह की भी कोई लेन देन है, अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी है। बट मैं तो यही कहूँगा, देखो एक रेपिस्ट को मैं रेपिस्ट ही कहूँगा। उसने एक बार तो मौके पे चौका मार दिया, लेकिन भाई देखो हर बार तो नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे पहले मैं उससे 1-2 बार अकेले वैसे नॉर्मल मिला भी हूँ। मैं इस वीडियो के बाद भी मैं मिला हूँ। अच्छा, ये जो मैंने वीडियो बनाई थी रेपिस्ट वाली, इसके बाद भी मैं मिला हूँ, बट कभी अकेले नहीं मिला, तो इसलिए कभी ये इंसिडेंट हुआ नहीं। इस बार पता नहीं क्या बुद्धि में आया भाई, मैं अकेले चला गया, और अकेले जब चला गया तो ये झुंड में सारे कुत्ते इकट्ठे हो ही रखे थे, तो ये मैटर हो गया। तो मतलब जब आप यहाँ गए थे एज अ वीडियो में जो हमने देखा उसमें आप भी चीफ गेस्ट गए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और वो भी चीफ गेस्ट, मतलब जनरली ऐसा रहता है एज अ इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर आप सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, आपके हमने वीडियोस में भी देखा है। बट भाई इस बार मैं अकेले इसलिए चला गया, एक्चुअली ये जो ओकेजन था, जो इनविटेशन था, ये नियर बाय बहुत था मेरे घर के, हार्डली मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर्स था। तो मैंने ये सोचा कि यार चल ठीक है, मुझे उसके बाद एक इवेंट में और भी जाना था, मैंने कहा क्या किसी को कॉल करूं, तो मैं फिर अकेले उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले निकल गया। मैंने आपको जैसे कि बताया कि इससे पहले भी मैं मिला हूँ इन लोगों से, बट ये चीज़ें कभी हुई नहीं। और वहाँ पे जाने के बाद भी मैं सबसे पहले राजवीर से ही मिला, जबकि मुझे पता नहीं था कि राजवीर वहाँ आया हुआ है। मैं राजवीर से जा करके मिला, राजवीर मेरे से अच्छे से इनफैक्ट मिला। शायद हो सकता है उसको ये जब दिख ही गया कि बनी अकेला आया, तो फिर मौके पे चौका कौन नहीं मारेगा। जैसे मैंने वीडियोस में देखा, और उस टाइम पे मतलब उनकी तरफ से भी वीडियोस आई, उन्होंने भी बोला कि मेरे से अच्छे से बातचीत हुई थी, जैसे नॉर्मली एज ए क्रिएटर आप मिलते हो इन्फ्लुएंसर, क्योंकि वो भी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो चीज़ों मतलब ऐसा रहता है, बहुत रिस्पेक्टफुली मिलता है। उसके बाद जो हमने बाहर वीडियो देखी, अब हमें नहीं पता वो एडिटेड वीडियो है या वो आप बेटर बता पाओगे हमें? भाई देखो, अभी शायद आपको भी प्रॉपर इंसिडेंट नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ हुआ, मुझे शायद हाँ, मैं वही अच्छे से आपसे पता है। मैं बिल्कुल क्लियर कट जो स्टेटमेंट भी मैंने दी है, जो कि स्टेटमेंट पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने चेंज कर दी थी। अब जो स्टेटमेंट लिखी गई है, जो मेरी रियल स्टेटमेंट थी, जो धाराएं में चाहता था, अब मैं आपको रियल स्टेटमेंट समझाता हूँ कि एग्जैक्ट मैंने लिखवाया क्या है और हुआ क्या था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्ट मैं बताता हूँ। एक शिवानी गुप्ता करके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनती हैं अपने आप को, आप लोग शायद उनको जानते हो नहीं जानते हो, उनके हाँ 2 मिलियन फॉलोवर हैं। तो उन्होंने पर्सनली मुझे इनवाइट करा था अपने फंक्शन में, जिनके कपड़े वपड़े भी मेरे थ्रू सिलवाए गए, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ जो इनविटेशन था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ राजवीर सिसोदिया आ रहा है। मुझे प्रदीप ढाका का तो पता था कि ढाका आ रहा है, बट मैं अपनी टाइमिंग चेंज करके गया था कि शायद वो जिस टाइम, यार देखो अब कोई किसी को इनवाइट कर रहा है, अब आप किसी को इनवाइट करो तो मैं आपको ये थोड़ी ना बोल दूंगा आप उसको इनवाइट मत करो, वो तो आपका पर्सनल चॉइस है ना, आप किसको इनवाइट करना चाहते हो। तो शिवानी ने राजवीर सिसोदिया को इनवाइट कर रखा था, और प्रदीप ढाका को इनवाइट कर रखा था, आदि नागर को इनवाइट कर रखा था। तो भाई देखो, पहले तो मैं रोस्ट वीडियो बनाता ही था, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जो मुझे सही नहीं लगता था भाई, मैं गालियाँ भी देता था, मैं उसको उल्टा सीधा भी बोलता था। मैं, और दुनिया बनाती है यार, ठीक है, आपने देखा होगा दुनिया भर के हिंदुस्तानी भाव हैं, वो कितना नेक्स्ट लेवल रोस्ट करते हैं। तो अब ये थोड़ा ना जा करके तुम पकड़ करके किसी को मारो। तो एग्जैक्टली सिचुएशन ये थी कि मैं लोकेशन पे जाता हूँ, लोकेशन पे जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि वहाँ राजवीर सिसोदिया है। रात मैं जाके मिलता हूँ, राजवीर सिसोदिया मुझे अंदर देखता है, और मैं हार्डली मेरे ख्याल से 5 मिनट में उन लोगों से मिलता हूँ, और मिलने के बाद मैं वहाँ से निकलता हूँ, जो कि एग्जैक्ट फुटेज में भी ये सारी चीज़ें वहाँ की कैप्चर हो रखी है। तो मैं वहाँ से जस्ट निकलता हूँ, और मैं वॉकिंग सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरता हूँ, राजवीर, आदि नागर और इनके साथ 8 से 12 लड़के मेरे को बाहर रोक लेते हैं। मैं वेलवे वाले को चाबी देता हूँ, जिस सरदार जी की आप बात कर रहे हो वो वेलवे वाले हैं सरदार जी, जिनको मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दी थी, गाड़ी ले आओ।
सरदार जी गाड़ी लेने जाते हैं, इतने में ये लोग मेरे को बाहर पकड़ लेते हैं और मेरे से गाली गलौज राजवीर सिसोदिया कहता, हाँ भाई क्या कह रहा था, वही राजवीर सिसोदिया जो अंदर अच्छे से मिल रहा था मेरे से, आप समझ रहे हो ना। तो बाहर आकर के राजवीर सिसोदिया मुझे कहता, हाँ भाई कैसे गाली दे रहा था। मैंने कहा भाई अभी ये माहौल ठीक नहीं है बात करने का, किसी का फंक्शन है, क्यों किसी का फंक्शन ख़राब करना, बाद में बात करते हैं। तो वहाँ ये होता है कि एकदम से सारे बंदे कहते हैं इसे गाड़ी में बैठाओ, इसे गाड़ी में बात करेंगे। तो मेरे माइंड में उसी टाइम क्लिक, और इस टाइम ढाका प्रेजेंट नहीं है, इस टाइम प्रदीप ढाका वहाँ पे नहीं आया हुआ है। इस टाइम जो मुझे रोका गया है, जो मुझे पकड़ा गया है, वो राजवीर सिसोदिया और उसके ग्रुप ने पकड़ रखा है मुझे नीचे बैंकेट हॉल के बाहर, जो आपकी गाड़ी के पास, मेरी गाड़ी के पास। हाँ, तो मैं वहाँ पे चाबी दे रहा हूँ और मुझे ये लोग पकड़ रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, और ये लोग मेरे को कहते हैं इसको गाड़ी में बैठाओ। तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हो गया, मैं कि गाड़ी में बैठाओ, ये गाड़ी में मारेंगे और वीडियो बनवाएंगे और सॉरी बुलवाएंगे। तो मेरा माइंड उस टाइम प्रिपेयर हो गया था कि नहीं, मुझे गाड़ी में तो नहीं बैठना, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो पब्लिकली होनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, अगर मुझे पब्लिकली रोका गया तो फिर जो होगा पब्लिकली होगा, मैं गाड़ी में जाके क्यों बैठूँ। तो इनका ये प्लान था कि इसको गाड़ी में बैठाएंगे, या तो गाड़ी में मार के वीडियो बनवाते, सॉरी बुलवाते, या तो ये मुझे कहीं और ले जाते मारने के लिए गाड़ी में बैठा करके, ताकि जनता को पता ना चले, ताकि किसी को पता भी ना लगे और इनके पास प्राइवेट वीडियो भी आ जाए कि बन्नी ने सॉरी भी बोल दिया और बन्नी को मार भी दिया, ताकि मैं आगे कोई एक्शन लूँ तो ये वीडियो वायरल कर देते। और इस टाइम तक प्रदीप ढाका अभी भी प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होता है, ये लोग मुझे पकड़ करके अपनी गाड़ी की तरफ लेकर के जाते हैं, जो कि प्रॉपर बैंकेट हॉल के सीसीटीवी फुटेज में निकला है। आप समझ रहे हो, वो चीज़ें दिल्ली पुलिस ने फ्रीज करवा दी है, इसलिए मैं वहाँ से वो फुटेज नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि फ्रीज होने के बाद आप कोई भी फुटेज वहाँ जा करके कोई भी फुटेज बंदा नहीं ले सकता है। तो जब मैं वहाँ से, ये लोग मेरे को ले करके जा रहे हैं, यानी अब बैंकेट हॉल से ये लोग मेरे को वॉक करवा करके ले करके जा रहे थे अपने गाड़ी के पास। तो मैंने वहाँ पे जाके मना कर दिया, मैं गाड़ी में तो नहीं बैठूंगा, जो बात करनी है भाई यहाँ बात कर लो। इतनी देर में उनके ग्रुप में से एक चाटा आता है खींच करके पीछे कान के पास, और ये मेरी गुद्दी उद्दी पकड़ लेते हैं। चाटा किसने मारा था वैसे? मैं उस लड़के को नहीं जानता, राजवीर का कोई दोस्त है या जो भी है, मुझे नहीं पता। नहीं, मयंक तो नहीं था, कोई और था। हाँ, मतलब नया ग्रुप था, मैं उनको इतना डीपली नहीं जानता। तो अब इतनी देर में क्या होता है कि भाई साहब ढाका जी की एंट्री होती है वाइट कलर की एंडीवर से। सोने की गाड़ी में नहीं हुई उनकी एंट्री। सोना तो वैसे ही निकला है यार, सोने की गाड़ी में क्या ही एंट्री करेंगे। उसके बाद क्या सीन होता है कि ये इनकी एंट्री होती है ढाका भाई साहब की, और ढाका उस भीड़ में आता है, इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होने के बाद राजवीर सिसोदिया से वो हाथ मिलाता है, वही प्रदीप ढाका जो राजवीर सिसोदिया को माँ बहन की गालियाँ देता था आजकल। बिल्कुल लास्ट आपने देखा भी होगा कंट्रोवर्सी कि राजवीर सिसोदिया प्रदीप ढाका को मारने जा रहा है, प्रदीप ढाका उधर से इधर मारने जा रहा है। तो वही चीज़ मेरे को भी थोड़ी शॉकिंग लगी कि इन लोगों का एकदम शॉर्ट कैसे हो गया, है ना। तो मैं आपको पहले पूरी बात बताता हूँ। तो उसके बाद प्रदीप ढाका आता है, वो राजवीर सिसोदिया से हाथ मिलाता है, और हाथ मिलाते ही ढाका मेरे ऊपर तुरंत हाथ छोड़ देता है। आप समझ रहे हो सारा इंसिडेंट, मैंने आपको बिल्कुल विजुअल बता दिया, एग्जैक्ट विजुअल जो थे। अब मैं वहाँ किसी को गाली तो दे नहीं सकता, मैं वहाँ किसी को रिवर्ट में भी मारूंगा तो राजवीर सिसोदिया के साथ के भी लड़के, प्रदीप ढाका के साथ के भी लड़के, तो आप समझ सकते हो वो ग्रुप इतना बड़ा था कि एक अकेला मैं साउथ का हीरो तो हूँ नहीं, तो ज़्यादा और पिटाई होगी। हाँ, मैं थोड़ा सा माइंड से बहुत क्लेवर हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा क्लेवर हूँ, तो मैं साउथ का कोई हीरो तो था नहीं, एंड अपॉन डरास कला मैं मारूंगा सबको। तो मैंने ये सोचा कि बन्नी अब जो होना है वो तो हो रहा है, अभी इस टाइम क्या करना है कि भाई तू अपना मुंह बचा और अपना शरीर बचा, तू जितना बचा सकता है। तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, जब मुझे मारा जा रहा है ना, मैं अपना फेस कवर कर रहा हूँ बार बार, मैं अपना बॉडी पार्ट, अपने बॉडी को नहीं बचा रहा हूँ। मैं दो ही चीज़ कवर कर रहा था, एक अपना प्राइवेट पार्ट जो कि प्रदीप ढाका दोनों तरफ से टांग पकड़वा के बंदों से मुझे मार रहा था, और एक वो मेरा फेस ख़राब करना चाहते। और फेस तुम्हारा भाई अभी भी देखो स्मार्ट बॉय लग ही रहा है, ठीक है, इतने बंदों से मार खाने के बाद भी। और देखो भाई मैं तो यही कहूँगा, कुत्ते झुंड में आते हैं, ठीक है, तो एक अकेले को मार करके और 4 दिन बाद तुम पोलाइटली 5 दिन बाद, वो जो राजवीर की वीडियो आई है वो 4 से 5 दिन बाद आया है वो व्लॉग जो उसने डाला है। जो आपकी सारी वीडियोस फॉलो करी, मतलब वो तो जर्नली होता ही है, अकेले विजय देवरकोंडा तो है नहीं कोई जो फिल्मों की तरह मारेगा अकेले। और उस टाइम पे एक वाइज डिसीजन यही है कि उस टाइम पे आप पोलाइटली या तो डिसीजन मेकिंग ऐसी रखो कि आगे आर्ग्यूमेंट बढ़े ना, या अगर सामने वाला चीज़ें हैंडल हो जाए सिचुएशन। बिल्कुल वहाँ पे तो सिचुएशन हैंडल हुई नहीं भाई। देखो वहाँ पे हैंडल करने वाला बस एक ही बंदा था, वो खुद मैं।
अगर मैं वहाँ अग्रेसिव हो जाता तो और पिटाई होती। तो मेरी और पिटाई होती, हो सकता है मेरी आंख भी फूट जाती, या मुझे फ्रैक्चर हो जाता, या मेरे और ज़्यादा लग जाती, या जो पिस्टल दिखाई गई, जो प्रदीप ढाकर ने मुझे पिस्टल दिखाई जो कि वीडियो में नकली थी प्रॉपर, मतलब असली? नहीं असली पिस्टल थी। और सारी चीज़ें मैं जमा भी करवा चुका हूँ, पेन ड्राइव में सब जगह मैं उसको दे चुका हूँ, डीसीपी, एसपी, हाई कोर्ट, तिलक नगर पुलिस, सबको दे चुका हूँ मैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर देखो, वो तो सबको पता है कि ढाका खुलेआम गोली चलाता है, हवाबाजी करता है, बदमाशी करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन अब एक्शन का टाइम आ गया है। जी। माना इन लोगों ने बहुत। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि जैसे आप राजवीर को रेपिस्ट बोलते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं भी ट्रिगर कर रहा हूँ सामने वाले को? भाई मैं बिल्कुल ट्रिगर्ड कर रहा हूँ, और मैं आपको बिल्कुल, देखो मैं आपको ये भी बता दूँ, देखो जैसे वो मेरे को मौके की चोट दे गए, तो देखो मेरे भी दिल में देखो एक बात तो बैठ गई है। राजवीर ने मेरे को रिप्लाई करा, हफ्ते या 10 दिन बाद मेरे को रिप्लाई करा, और उस रिप्लाई में ना मेरी बहन के लिए और मेरी बेटी के लिए उसने बहुत गलत बोला। जो मैसेजेस करे कि अपनी बेटी को जल्दी जल्दी बड़ा कर, फिर मैं उससे आकर के मिलूँगा। तो देखो भाई, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि अब चाहे हाथ टूट जाए, चाहे पैर टूट जाए, चाहे आँख फूट जाए, राजवीर सिसोदिया को मैं चैलेंज देता हूँ कि उसकी अगर औकात है, उसके बस की है, तो सिंगल जिस दिन चाहे उस दिन ओपनली मुझसे आकर के भिड़ ले एक कमरे में, मैं उसकी गांड तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा। लेकिन ये चीज़ें आज के बाद मेरे जहन से तो नहीं जाएगी जो उसने मेरी बेटी के लिए बोला। अपार्ट ऑफ लड़ाई, देखो लड़ाई तो होती रहती है यार। नहीं, जैसे आजकल फैमिलीज़ का तो मेनली ऐसा होता है कि अगर आपकी कंट्रोवर्सी भी है, बी ए जेंटलमैन, आप नॉर्मली भी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हो। लड़ाई कोई भी है, आज से पहले भी ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बट जनरली ये ट्राई करते हैं कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट ना रहे। और पर्सनल आप हो रहे हो तो आपकी और उनकी लड़ाई है, वहाँ तक बात रहे। अब जैसे फैमिली आपकी तरफ से भी, भाई देखो मैंने जब राजवीर सिसोदिया के ऊपर वीडियो बनाई, पहली बात तो देखो मैंने राजवीर का उसमें नाम नहीं लिया। मैंने एज अ भाई एक थोड़ा सा वो रखा कि चलो मैं नाम क्यों लूँ इसका। आप वो वीडियो दोबारा भी देख सकते हो जिसमें मैंने वो रेपिस्ट के ऊपर जो गाली बक के वीडियो बनाई थी, उसमें राजवीर का आर भी नहीं है। ठीक है, मैंने उसमें यही बोला है कि आई डोंट नो कि इतनी पब्लिक कैसे एक रेपिस्ट को फॉलो करती है। तुम क्यों ट्रिगर हुए, दैट मीन्स तुम पे रेप केस है, तुम इसीलिए ट्रिगर हुए। वरना वो वीडियो 6 महीने से अभी तक क्यों नहीं दिखाई राजवीर सिसोदिया ने? उसने अपने व्लॉग में बचा करके रखा था कि मैं दिखाऊंगा, अपनी सफाई दूंगा। आप समझ रहे हो मेरा मतलब? 6 महीने में उसने मुझे कोई मैसेज, कोई कॉल क्यों नहीं करा? आप वो वीडियो दोबारा रिपीट, और सारी जनता जानती है उसमें राजवीर का नाम का आर भी नहीं है। तो भाई देखो, बंदा जब भी ट्रिगर्ड होता है जब उसने कोई गलती करी होगी। ठीक है, मैं तो एडमिट करता हूँ भाई मैंने दी है गाली। एक रेपिस्ट को गाली देना अगर गलत है तो बताओ उसके लिए क्या सजा होती है भाई। मैं जाता हूँ अंदर। देखी थी वीडियो, आपने भी क्लैरिफिकेशन के लिए बाद में एक और वीडियो डाली थी भाई, यही वाली सेम चीज़ आपने बोली थी उसमें कि मैं गाली दूंगा अगर कोई ऐसा है तो। भाई देखो, मुझे ना क्लैरिफिकेशन तो किसी को भी नहीं देना। मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा। जिसको बुरा लग रहा है वो मेरे से नहीं, दूर आपने हो एक जाए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, जैसे राजवीर भाई ने किया अपनी तरफ से शेयर, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। भाई देखो, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बिल्कुल सिंपल सा था। मेरी नज़र में रेपिस्ट एक गंदा कीड़ा होता है। अब चाहे वो राजवीर सिसोदिया हो, चाहे वो कोई भी हो जिस पे रेप केस है। बात रेप केस की भी नहीं है, बात इंटेंशन की भी होती है, बात आई कांटेक्ट की भी होती है। बात मुझे नहीं लगता राजवीर किसी को घर में बैठाना भी चाहिए, जहाँ तक मैं उसको समझ पाया हूँ, क्योंकि वो निहायती गंदा आदमी है भाई। देखो एक चीज़ होता है, इंसान को तजुर्बा हो जाता है कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है, किसकी नज़र अच्छी है किसकी नज़र बुरी है। आप भी उठते बैठते हो तो आपको पता होगा कि आपके ग्रुप में किसकी नज़र अच्छी है, कौन घर में बैठाने लायक है, कौन घर में बैठाने लायक नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंसली कहता हूँ भाई, जो मैंने फील करा, राजवीर सिसोदिया घर में बैठाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। और हाँ, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई थी। हाँ, मैंने राजवीर सिसोदिया पे एक वीडियो बनाई थी वो रेप वाली, और मैंने राजवीर का उसमें नाम भी नहीं लिया था। वो भी मैंने इसलिए नहीं लिया था कि चल यार साथ उठे हैं बैठे हैं, बट मेरे को जो एग्रेशन था, जो गुस्सा था कि भाई मैं एक रेपिस्ट के साथ कैसे उठ बैठ सकता हूँ। आप समझ रहे हो? अगर मुझे पता चलता है कि मैं जिसके साथ उठ बैठ रहा हूँ और वो एक रेपिस्ट है, और मेरी नज़र में भाई लड़कियों की इज्जत बहुत है। नहीं, जनरल भी सभी के उसमें ये रहता है कि लड़कियों की सभी सबसे ऊपर आती है। बट जैसे कि जैसे राजवीर एक राजपूत हैं और ठाकुर बहुत बोलते हैं, तो हम भी ठाकुर हैं, हम दोनों भी आदिवासी बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि उन्होंने आपकी बेटी के बारे में बोला
वो हमको पता नहीं था, मतलब वो चीज़ तो देखो बहुत बेकारी चीज़ है वो तो। भाई देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, हाँ जी, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ जी, आप राजपूत हो, जी, मेरे और भी भाई हैं जो सारी अलग अलग बिरादरी से हाँ हैं। जी, हमारे खून में या हम में इतनी तो कैपेबिलिटी है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, अपार्ट ऑफ कि हम राजपूत एक करें, हम शुक्ला एक करें, हम दूबे एक करें, हम ब्राह्मण एक करें, हम कोई भी मतलब बिरादरी है, जो भी अपने बिरादरी से भाई हैं, जितने भी सारे बड़े भाई हैं हमारे, हम उसको एक करें। हमारे अंदर इतना गुर्दा है कि बनी बॉस अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरे पास हिमायती बन करके ना आए, और ना मैंने किसी को हिमायती बनाया अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मेरे पास इतने कॉल्स आए, इतने मैसेजेस आए, हम तुम्हारे सपोर्ट। भाई मैं पिटा, मैं लड़ूंगा, कोई 1 घंटा सपोर्ट में आ सकता है, पूरे जीवन भर सपोर्ट में नहीं आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे भाई आप बता रहे हो, नॉर्मली भी जैसे एज अ फ्रेंड हमें नॉर्मली भी आप हो, मतलब एक बोलते हैं ठाकुर ब्राह्मण, मतलब सबका भाईचारा अलग लेवल का प्राचीन टाइम से ही चला आ रहा है। लोगों का भी भाईचारा कि उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बट आपकी तरफ से जैसे नॉर्मली भी सोशल मीडिया पे जो भी फाइट्स होती हैं तो 36 बिरादरी सब लोग साथ, मतलब एक तरह से समझौता आता है, नॉर्मली इन जनरल आ ही जाता है, क्योंकि बड़े सलाह मशवरा करवा के चीज़ आपस में बैठा के, क्योंकि कॉन्क्लूजन या सोशल मीडिया पे गलत इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि आपको भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। और यूथ बेसिकली यही रहता है, जैसे मैं हूँ या भाई हैं, देव भाई हैं, कंट्रोवर्सी ऐसे है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ना यूथ को अट्रैक्ट कर रही है। ये आपके पास पावर है इस टाइम पे, आप अच्छी इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो चीज़ों में। राजवीर भाई हैं, ढाका भाई हैं, जैसे अभी आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि बदमाशी का ट्रेंड, कि हम बदमाश हैं ये, क्योंकि प्रशासन से ऊपर तो कोई बदमाश नहीं है आज की डेट में। वो चीज़ तो आप भी मतलब आपको पता बिल्कुल ही है। बिल्कुल जो बिल्कुल। झेलता है प्रशासन की मार, उसको पता है कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। एट द एंड जहाँ उन्होंने लिमिटेशन ला दी, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरे को कि लिबर्टी मिल गई हर किसी को कहने की कि एक बंदूक के साथ वीडियो डाल दो, गाड़ी के साथ वीडियो डाल दो, तो वो यूथ के सामने ना बदमाशी का ट्रेंड बन गया है। और ये है नहीं है, ऐसी रियलिस्टिक फिगर नहीं है ये। भाई देखो, मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आजकल ना लोग थोड़े से समझदार हो गए हैं। समझदार एज ए इन्फ्लुएंसर मैं बताता हूँ कि समझदार कैसे हो गए हैं। ये लोग सोचते हैं किसी को मार दिया, पीट दिया, चाहे चाटा मार दिया या पब्लिकली मार दिया, तो इन लोगों का इमेजिनेशन ये सेट हो गया है कि एक दिन बंद होंगे, अगले दिन एंटीसेप्टी बेल लगाएंगे और तीसरे दिन छूट जाएंगे और फिर से वो हवाबाजी चालू। आप समझ रहे हो? तो प्रदीप ढाका जो करता है उसका कैलकुलेशन मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। हालांकि वो सेटिंग से कर रहा है, पैसे दे के कर रहा है, या वटेवर जो भी चीज़ों से कर रहा है, बट ये जो चीज़ हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रही है। अगर आप किसी को पब्लिकली एक चाटा भी मार दो ना, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप उसको, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके फेस वैल्यू को आप डैमेज कर रहे हो, पब्लिक फिगर वैल्यू का डैमेज कर रहे हो। डैमेज कर रहे हो, और पब्लिक भी उसमें परेशान हो रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ढाका ने पिस्टल लगा रखी थी, वहाँ कम से कम 500 बंदे इकट्ठे हो गए जो कि मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन किसी ने आकर के वहाँ पे बचाया नहीं। उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि जब कोई बचाना है तो ढाका पिस्टल दिखा दे रहा था। आप समझ रहे हो? काफ़ी वीडियोज़ में आप ध्यान से देखोगे, जब कोई ढाका को रोकने जा रहा है तो ढाका ऐसे शर्ट उठा करके अपनी पिस्टल दिखा रहा है उनको। एक हम लोगों को, मतलब पर्सनली मेरे को एक कन्फ्यूज़न था, क्योंकि जैसे राजवीर भाई राजपूत बोलते हैं, अब नॉर्मली ऐसा रहता है हमारे सामने अगर कोई निहत्ता है या कोई अकेला बंदा है, उस पर हम हाथ नहीं उठाएंगे, वो शुरू से ही वैसा है। भाई देखो, यहाँ राजपूत वाली कैटेगरी वाला सीन नहीं था। यहाँ क्या था ना, राजपूत वाला कार्ड तो अब खेला जा रहा है ना, आप समझ रहे हो? उस टाइम नहीं खेला जा रहा था। राजपूत वाला कार्ड कब खेला जा रहा है? राजवीर सिसोदिया ने जब अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, जब उसको गालियां पड़ने लग गई, तो राजवीर सिसोदिया ने सोचा चलो अब तो एक वीडियो डालनी पड़ेगी, अब गालियां ज़्यादा पड़ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पब्लिक उसको फॉलो करती है। भाई मेन चीज़ ये था कि मारना तो राजवीर सिसोदिया ही चाह रहा था। बहती गंगा में ढाका आया और राजवीर सिसोदिया ने हाथ धोया, और हाथ खड़ा करके हाथ धोया। मैंने तो कुछ नहीं किया है जी, मैंने तो नहीं मारा है जी, मैं तो खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। अबे चमन चूतिया, पहले तो प्लानिंग तेरी थी कि बन्नी को गाड़ी में बैठाएंगे और लेकर के जाएंगे, सॉरी बुलवाएंगे और लड़ाई होती। देखो मुझे इतना पता था, गाड़ी में बैठाते, मुझे मारते और वीडियो बनाते और सॉरी भी बुलवाते। वो वीडियो कहीं नहीं डलती, वो वीडियो जब डलती जब मैं दोबारा से कुछ बोलता। वो मतलब एक तरीके से
आपके लिए वो रखा जा रहा था कि हाँ। कमबैक के लिए रखा जा रहा था। हाँ ठीक है, बट उसमें क्या होता है कि एकदम से 25 मिनट्स बाद या 22 मिनट्स बाद ढाका जी की एंट्री होती है, और ढाका से भी मेरा पुराना मैटर तो चल ही रहा था, क्योंकि मैं ढाका पे भी वो नकली सोना एंड ऑल ये सब चीज़ें मैं रोस्ट तो ढाका को करता ही था, तो ढाका मेरा तो 1 साल से चल ही रहा था। और तुम इतने बड़े अपने आप को राजपूत कह रहे थे, आप अपने आप को इतना ज़्यादा मैन पावर जोड़ते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और तुम्हारे पास सब कुछ है भाई। जब रजत दलाल ने तुम्हारी ऐसी तैसी करी थी तब तुम्हारा मैन पावर और पैसा कहाँ गया था? मैंने तो कितनी 20 सेकंड गाली दी, रजत दलाल ने तो तुम्हें 20 घंटे गाली दी है। क्या पाड़ लिया तुमने रजत दलाल का? भाई जैसे मतलब मैंने ऐसे पर्सनली फील किया है, अगर हमारे सामने कुछ ऐसा हो रहा है तो हम लोग बीच में आ जाते हैं कि ऐसा है कि क्यों मार रहे हो, रुक जाओ भाई, या तो लड़ाई हो क्या आमने सामने की हो। फिर हम उसमें ये नहीं देखते कौन कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जब एजाज खान वाला मैटर चल रहा था राजवीर सिसोदिया के साथ, तो राजवीर सिसोदिया गाय के बछड़े की तरह मुंबई में इधर उधर आराम से निकलने की सोच रहा था। भाई हम नहीं निकले, तुमने हाथ छोड़ा, हमें हाथ लगा और हम पूरी पिटाई खा करके आए। भागा नहीं हूँ मैं वहाँ से, पूरी एंड तक की वीडियो देख लेना, ये लोग मार के भागे हैं, मैं भागा नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप पूरी वीडियो देख सकते हो। हमारे पास जो वीडियो अभी बेसिकली यूट्यूब पे अभी जो वायरल हुई है 1 मिनट 51 सेकंड की हुई है, जिसमें लास्ट मोमेंट पे आपकी वीडियो कट आप भी देखोगे यूट्यूब पे, वही है कि जब आप राजवीर भाई को बोल रहे हो कि राजवीर भाई बचा लो, बट वो बीच में नहीं आ रहे हैं। वो चीज़ हम लोगों के लिए भी डाउटफुल थी। भाई देखो, राजवीर को बीच में बचाने का रीज़न क्या था, मैं बिल्कुल सिंपल सा कट एक बताता हूँ। जब देखो वीडियो बननी कब चालू हुई, जब मैं बहुत पिट गया। पब्लिक ने वीडियो जब बनाई, वीडियो मैंने नहीं बनाई है, वो पब्लिक ने वीडियो बनाई, ठीक है। तो मैंने प्रूफ के लिए पब्लिक से वो वीडियो ले ली ना, तो मैं लड़ाई से भागा, ये लोगों ने मुझे पकड़ा, मैं रुका भी, ठीक है। भाई देखो अपन मर्द के बच्चे हैं, मुझे पता है मुझे 40 बंदे मारेंगे, मैं नहीं मरूंगा। इतना मैं ऊपर से लेकर के आया हूँ, 2-4 को ऊपर लेकर के जाऊँगा। तुम्हारा भाई इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, ठीक है। पैदा हुए हैं तो नाम बना करके जाएंगे, ऐसे तो नहीं मरेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ भाई, मैं देखो इसको छोटा नहीं समझता कि तुम्हें 10 लड़कों ने 5 लड़कों ने मिल करके अगर मार दिया तो तुम छोटे हो गए, मैं छोटा नहीं समझता। अब 5 लड़के किसी को भी मारेंगे अभी पकड़ के, या 10 किसी को मारेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है बॉडी बिल्डर भी पिटेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5 बंदे अगर किसी को पीछे से कोई पकड़ ले और सामने से 4 बंदे मारेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, मार खाएगा ना। पुष्पा थोड़ी ना मैं सबको मारूंगा कि झुकेगा नहीं साला, भाई झुकना पड़ेगा, दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन अपना काम तो नहीं रुकना चाहिए ना भाई। अपन देखो काम तो करेंगे। लोग कह रहे हैं मेरे को कंट्रोवर्सी कर रहा है, फेम के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। भाई मेरे चूतड़ों में दम है, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम्हें कंट्रोवर्सी लग रही है, तुम कंट्रोवर्सी समझो, बिल्कुल। मेरे चूतड़ों में दम है, मैं अकेला कोर्ट जाता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ भाई, अकेला कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट में तारीख पे जा रहा हूँ, कोर्ट से जितनी मेरी वजूद है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं लड़ूंगा, इनको बख्शूंगा तो नहीं। अब कोई इसे कंट्रोवर्सी समझे, कोई उड़ता हुआ तीर, देखो तीर तो ले लिया है, और तीर जब तक इनके अंदर बाहर पूरा नहीं कर दूंगा ना, जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो अनसोशल मीडिया से हो, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे वो थाने से हो, मैं नकली सोने वाले को और एक रेपिस्ट को बकसने तो नहीं वाला हूँ। और आपने जो एक बात मेरे से पूछी कि मैं राजवीर सिसोदिया के उस टाइम जब पैर पकड़ रहा था और वो वीडियो रियल है या नकली है या असली है, जो भी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई देखो, आप ऐसे बंदे हैं ना कि अगर किसी के साथ एक थाली में खाना खा लिया ना, बिल्कुल। तो उस पर हाथ तो कभी नहीं उठेगा। लाख लड़ाई हो जाए, लाख झगड़ा हो जाए, लाख हम रूस जाए, हम एक दूसरे से बात ना करें, पीठ पीछे चल रही उल्टी सीधी चीज़ें, लेकिन हाथ एज अ ब्राह्मण बन्नी, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि जिसके साथ एक थाली में खा लिया ना, ये हाथ कभी नहीं उठेगा उसके ऊपर। तो वो सिचुएशन ऐसी थी जब मैं बहुत ज़्यादा पिट गया, और जब मुझे फील भी हुआ, क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल रही थी। तो दिख ही रही थी। हाँ, मेरी आँख नहीं खुल रही थी। तो जब मेरी आँख, मैंने राइट से जब देखा, हल्का सा बस मुझे दिखा कि राजवीर खड़ा है और राजवीर वीडियो बना रहा है, तो मैंने एक, वो क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के नाते मैंने राजवीर को ये बोला कि यार तू भी तो 10-12 बंदे हो, एटलीस्ट तुम लोग बीच में आते तो मेरे को इतनी चोट नहीं लगती। तो मैं राजवीर को वहाँ ये कह रहा हूँ कि राजवीर भाई मुझे बचा ले। हाँ, राजवीर भाई मुझे बचा ले। बचा ले मतलब ये नहीं कि इनको मार, बचा ले मतलब कि ये लड़ाई छुड़वा दे, कि तेरी भी तो खुंदक उतर ही गई, इनकी भी उतर गई, लेकिन अब जितनी ब्रूटल तरीके से मुझे मारा जा रहा है वो गलत है। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने भाई को भी बोला था, यही जो आपने अभी क्लियर किया, क्योंकि इन जनरली ऐसा रहता है हम लोगों में, जिनके साथ बैठ के खाना खा लिया,
तो हमारे सामने चाहे 20 हो, 25 हो, 30 हो, लड़ाई के बीच में रुकवानी है तो मतलब रुकवानी है। मारना ऐसा भी हो सकता है कि हम रुकवाने की जगह मार भी देते। भाई मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लासमेट है, वो मोमडन है। उसका मेरा मतलब बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है वो एक टाइम पे, और उसकी मेरी बातचीत नहीं है, आज भी नहीं है। बट एक बार रोहिणी में सडनली मैं उसे दिख जाता हूँ, वो मुझे दिख जाता है, और उसकी किसी से लड़ाई हो रही होती है, और मैं उस लड़ाई में जाता हूँ, मैं उसको बचाता हूँ। हाँ, मैं उसको बचाता हूँ कि भाई कुछ भी हो, तू मेरे साथ पड़ा है, मेरे साथ उठा है, बैठा है, हमने थाली में खाना खाया, आज तेरी मेरी बात नहीं हो रही, डजेंट मैटर। लेकिन एक इंसानियत तो होती है ना कि नहीं यार, ये बंदा मेरे साथ का है, इसको कोई हाथ कैसे लगा रहा है। आप भले उसको मारोगे नहीं, लेकिन आप उसको सेफ रखोगे। आप उससे 2 सेकंड तो लड़ोगे ना, अरे भाई क्यों ऐसा हाथ छोड़ा, साइड हो चल, इतना तो करोगे ना। ये तो इंसानियत के नाते आदमी करता ही है। जैसे मैं भाई से ही बोल रहा था, मतलब भाई को भी ये लगा होगा कि जब राजवीर के साथ बैठे उठे हैं तो खाए पिए, वही भाई से मैं यार वो हर किसी को लगता है। एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही जाता है सबके लिए। देखो मैं कहता हूँ सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं होता, मैं कह रहा हूँ एक इंसानियत। जब मैं कुत्तों की तरह जब मुझे पीट दिया गया, मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे प्राइवेट पार्ट पे लग गया, मेरे शरीर पे चोट ही चोट थी, मैं चल भी नहीं पा रहा था। ऐसे लगी थी। 1% तुम यूथ को ज्ञान देते हो, बॉडी बनाओ, ये करो वो करो, तो बॉडी तुम इसलिए बनवा रहे हो ताकि किसी को पकड़ करके पीट दो और किसी के बॉडी पार्ट्स तोड़ दो, किसी की आंख फोड़ दो। बट मैं उस पर भी नहीं जाता हूँ। मैं अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ भाई, एक रेपिस्ट के ऊपर वीडियो बनाना गलत नहीं है, मैंने बनाया, अगर गलत है मेरे को सजा करवाओ। अगर एक रेपिस्ट को गाली देना गलत है तो भाई मुझे सजा कराओ। मैं अग्री हूँ इस चीज़ पे कि एक रेपिस्ट को गाली दी, राजवीर सिसोदिया एक रेपिस्ट है, उसको गाली दी। वो चीज़ कोर्ट में प्रूफ हो चुकी है भाई, उसका केस चल रहा है। नहीं जैसे वो आप बोल रहे थे उसमें, क्योंकि अभी तो जैसा आपका भी केस चल रहा है, आपको भी ये लगता होगा प्रशासन से ऊपर कुछ नहीं है। नहीं है, तो अभी उनका भी जैसे बाइजित बरी चल रहे हैं, बेल पे चल रहे हैं, बेल पे बाइजित चल बरी रहे हैं, बेल जो पे भी है चल रहे हैं। अभी, क्योंकि उनका केस का कंक्लूजन नहीं आया है। आपको नहीं लगता ऐसे कि राजवीर भाई का, क्योंकि आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, बट एट द एंड ऐसे फैमिली भी इम्पेक्ट होती है। बिल्कुल भाई देखो, फैमिली इम्पैक्ट तो जब भी हुई ना, जब मैं पिट गया, मैं तो वो चीज़ तो आपका बोल ही रहा हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली मेनली ठीक है, और फैमिली इम्पैक्ट तो 2019 से ही हो रही होगी ना, खाली मेरे बोलने से तो नहीं हुई। सही कह रहा है। ये बात भी- फैमिली इम्पैक्ट तो 2019 से ही हो रही होगी। 2019 से भी कितने लोगों ने वीडियो बना रखी राजवीर सिसोदिया पे, अब तुम ढूंढ ढूंढ के मारोगे क्या सबको? नहीं, जैसे मैंने भी देखा था। अब जैसे कि एक मीडिया वाला है, एक क्या बहुत मीडिया वाले हैं जिन्होंने राजवीर सिसोदिया पे वीडियो बनाई। अब वो मीडिया वाला किसी दिन इनको गलती से अकेले कैच हो जाएगा तो ये मार देंगे उसको। नहीं, वो चीज़ तो गलत है। जैसे हमने एक इन जनरल ऐसा होता है कि आप फैमिली बहुत सफ़र करती है इन चीज़ों से। जैसे राजवीर भाई के मम्मी पापा, आपके हो मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा सेम ही है। ऐसा रहता है कि फैमिली सफ़र करे, हर किसी को बुरा लगे, ह्यूमैनिटी है। मतलब नॉर्मली भी अब जैसे उनकी हमने देखा, बहुत वीडियोस देखी थी, उस टाइम पे तो बहुत वायरल था। आप तो मतलब आप कब से जानते हो राजवीर भाई को? भाई मैं राजवीर को जानता हूँ लास्ट जब से ये बिग बॉस की तैयारी कर रहा है, जिन जिन के जाके तलवे चाटता है ये, और जिनके ये तलवे चाटता है वो मेरे बड़े भाई हैं। इससे पहले मैं उस ग्रुप का पार्ट हूँ, और राजवीर सिसोदिया से पहले मैं उस ग्रुप में उठता बैठता हूँ, और उस ग्रुप में काफ़ी अच्छी इमेज है मेरी। तो बिग बॉस से एक चीज़ आई मेरे को, आपको भी यही लगता है कि जो सड़कों पे जो कंट्रोवर्सी करते हैं इनको भी बिग बॉस को ऑडिशन देने से भी लोग? सर देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहली बात तो बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है ना, और लोगों के दिमाग में ये चीज़ हो गई है कि कंट्रोवर्सी करेंगे तो बिग बॉस जाएंगे, और लड़ाई झगड़े करेंगे तो रोस्ट करेंगे, या ये जो भी करेंगे। देखो भाई, मैं बिल्कुल क्लियर कट कहता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है बिग बॉस वही जाता है जिसे बिग बॉस की टीम चाहती है। आप कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर लो, आप कितना भी जैक लगा लो, आप कितना भी पैसा खर्चा कर लो, आप कितनी भी कॉल करवा लो, बिग बॉस वही जाता है जिनकी पर्सनल चॉइस होती है कि भाई हमें ये बिग बॉस में बंदे चाहिए। उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं भी करी। आप बिना कंट्रोवर्सी के भी मैं कितने बंदे दिखा दूंगा आपको जो बिग बॉस में आते हैं। पर्सनैलिटी का शो है जो मैंने देखा था बिग बॉस। अभी जैसे एल्विश भाई आए थे शो में, तो उसके बाद ऐसा हो गया कि यहाँ से भी एनसीआर से भी काफ़ी लोग जाने लग गए हैं, जो ऐसे है कि एक्टर नहीं है, मतलब उन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, उससे उसके अलावा भी बंदे जा रहे हैं। अब तो उसके बाद ये हो गया था, 2 तरीके की इसमें सोच सकते हैं हम। एक कि हमारी साइड से बंदा जा रहा है, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव से यहाँ से बंदे उठ के जा रहे हैं वहाँ तक जाना। पहले मुंबई जाना बहुत अलग लेवल की चीज़ होती थी, बिग बॉस पे जा रहा है बंदा। तो अब एल्विश भाई के जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि हम भी जा सकते हैं। बंदों को ऐसा लगता है हम अगर मेहनत करें, क्योंकि एल्विश भाई का अभी फेम सबको दिख रहा है, बट उनकी मेहनत आज की नहीं है। सोशल मीडिया पे वो जब से वाइन्स बनाते थे, शायद उन्होंने भी बताई होगी ये बात,
उनके एक पार्टनर भी हुआ करते थे। हम वाइन शो स्टार्टिंग में जब उस कॉलेज में आए थे तब से देख रहे हैं हम लोग तो शायद। तो अब लोगों को अभी फेम दिखता है, बट मेहनत उनकी बहुत पहले की है। बट लोगों को लगता है अभी एक सडन में कंट्रोवर्सी कर लो तो मैं बिग बॉस चला जाऊंगा। भाई देखो, लोगों को अभी मेरी रियल लाइफ स्टोरी कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं कभी वो सोशल मीडिया पे लाया ही नहीं। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपने बच्चों के साथ या अपनी वाइफ के साथ बहुत कम चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। बिकॉज भाई मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें करी हैं, या जो मैंने, ये तो 10 साल से घिसे रहना भाई, 6-6, 7-7 साल से घिसे रहना। मुझे अभी दूसरा साल कंप्लीट होगा सोशल मीडिया पे आए हुए, ठीक है। तो मेरी एक वीडियो मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ, जो उससे पहले मैं खाली 15,000 रुपये की जॉब करता हूँ। मैं ये आपको 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं 15-16 हज़ार रुपये मुझे मंथली मिलता था, जिसमें कि मैं, उस टाइम मुझे बेटी नहीं थी, तो मैं अपनी वाइफ के साथ, मतलब अपनी फैमिली से अलग रह करके एक रेंट पे रहता था और मैं जॉब करता था। और उस टाइम मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है कि मैं कैंची धाम जाता हूँ और मैं 2 ही चीज़ मांगता हूँ, भगवान या तो बहुत पैसा दे दे, एक तो बहुत पैसा दे दे, दूसरा मुझे एक बेटी चाहिए। मैं कैंची धाम से आता हूँ और पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, देखो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, मुझे वो दोनों चीज़ मिल जाती है सडन। 6 साल में मुझे मेरी वाइफ या मैं, हम इतनी मेहनत कर रहे थे, हमने हर डॉक्टर को दिखाया, हमने वो क्या कहते हैं, हर एक पंडितों को दिखाया। शायद स्टेट में ऐसा कोई पंडित नहीं होगा साढ़ा जिसके पास हम ना गए, ये कर लो वो कर लो, ये खा लो ये खा लो, ये तकिए के नीचे रख लो, ये कर लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी 6 साल में। मुझे 6 साल बाद मैं कैंची धाम जब जाता हूँ और बस मांग करके आता हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी हो जाती है। मैं पहली वीडियो डालता हूँ, मेरी पहली वीडियो वायरल हो जाती है, जो मम्मी वाला कंटेंट है मेरा कि मम्मी मैं यहाँ आ गया, मैं वो वीडियो डालता हूँ, वो वीडियो मेरी वायरल हो जाती है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आता है, मैं सोचता हूँ अबे यार किसी ने चूतिया बना दिया, ये तो फेक वेक डाल दिया किसी ने। और मेरे ख्याल से मेरे 36 फॉलोवर्स थे उस टाइम। तो जब मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ तो वो 36 की जगह 3800 हो गए सीधा। तो मैंने फॉलोवर जाके चेक करा, मैं प्रोफाइल तो साहब की रियल लग रही है ये, मतलब जिन्होंने फॉलो कर रखे रियल लग रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर वो डैशबोर्ड भी समझ आने लगा कि डैशबोर्ड अपग्रेड हुआ है, इतनी एंगेजमेंट आई है, तो फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। और फिर मैं भाई, बोलना नहीं चाहिए, फिर मैं रुका नहीं भाई। मैं वही तो, मैंने अभी आपसे, शायद वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले भी मैंने आपसे पूछा कि एकदम से कितना ड्रास्टिक चेंज आया कंट्रोवर्सीज़ के बाद। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ना आप जनरली कंटेंट डालते हो, एक लिमिटेशन आ चुकी है, बट आप कंट्रोवर्सीज़ पे आ रहे हो ना, तो बहुत लिमिटेशन है ही नहीं उस चीज़ की। पब्लिक आप देखोगे मिलियंस लोगों के व्यूज़ हैं, लाइक्स तो छोड़ो, लाइक्स तो व्यूज़ जा रहे हैं स्टोरीज़ पे, और जो प्योर कंटेंट बना रहे हैं ना उस चीज़ पे उन्हें वैलिडेशन ही नहीं है सोशल मीडिया। आपकी लड़ाई के बाद भी लोग बाग सर्च कर रहे थे कि आपको कब नई अपडेट आएगी, आपकी तरफ से भी। भाई अभी मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ, और ये बहुत प्राउडली बताता हूँ, शायद लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को। 2 साल में ना, जो इन्होंने 10 साल में नहीं उखाड़ा, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने मेहनत नहीं करी या मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा करी, मैंने कुछ मेहनत नहीं करी। लक, ईमानदार, मैं इतना था ना, लक्की में इतना था, ईमानदार इतना था ना, और हो सकता है कि मैं अनफिल्टर्ड वे ऑफ कन्वर्सेशन मेरी अनफिल्टर्ड इतनी ज़्यादा है कि मैं सोच के नहीं बोलता भाई कुछ भी। ये पॉडकास्ट भी जो हो रहा है ये रैंडमली हुआ है, ये रैंडमली प्लान हुआ है, ये कोई कन्वर्सेशन कोई स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। बट स्टिल हम लोगों ने मैंने क्या करा कि जो चीज़ मिलनी जब लग जाए ना तो इंसान को रुकना नहीं चाहिए। मैंने जॉब छोड़ी, मैं सोशल मीडिया पे आया, मेरी पहली वीडियो 7 मिलियन गई, उसके बाद दूसरी वीडियो गई मेरी 24 मिलियन, उसके बाद मेरी तीसरी वीडियो सीधा गई 52 मिलियन, ठीक है। तो मेरा एंगेजमेंट बढ़ने लग गया, मेरे को मज़ा आने लग गया। फिर मैं आज की डेट में वहाँ उठता बैठता हूँ ना, शायद ये 10 साल की मेहनत में वहाँ जा कर के सर या मैनेजर को कॉल करेंगे, सर से मीटिंग हो सकती है, मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, आप फ़ोन चेक कर लेना, आप जिसको बोलोगे मैं डायरेक्ट बात करूँगा उससे ऑन वीडियो कॉल। लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को, ये नहीं मैं हवाबाजी कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कभी किसी के मैनेजर को कॉल नहीं करता, मुझे सर से बात करनी है या भाई से बात करनी है। तो ये चीज़ मैंने कमाई भाई, आप समझ रहे हो, ये चीज़ मैंने कमाई और मुझे प्राउड है भाई इस चीज़ पे। मैंने 2 साल में इतना करा, तो आने वाले 10 साल में तो मैं फाड़ दूंगा इन लोगों को। बिल्कुल। और रही बात कंट्रोवर्सी की, देखो यार कोई खुद पिट करके कोई कंट्रोवर्सी करता है क्या? जी जी जी। सिंपल सी बात,
वो भी इतने गंदे ब्रूटल तरीके से पिट करके करता है हाँ वो तो है। कंट्रोवर्सी क्या होती है, धक्का मुक्की हो गई, चाटे छूटे पड़ गए, यही होती है कंट्रोवर्सी। आपकी लड़ाई के बाद जैसे मैक्स जैसी फिटनेस जो भाई हैं उनकी लगातार वीडियो आती गई कि आपके प्राइवेट पार्ट्स पे मारे, तो उस पर भी उन्होंने कॉमेडी वीडियो बनाई। भाई तो देखो, आपके ऊपर कैसे मैक्स को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैक्स अपना भाईचारा निभा रहा है, हाँ जी। ठीक है। मैक्स ने एक बार मेरी भी लड़ाई में फेवर करी है। अच्छा। मैंने अभी तक, आप मेरा पूरा सोशल मीडिया देख लेना, मैंने मैक्स के लिए अभी तक गलत नहीं बोला। हाँ, वही। क्योंकि देखो भाई, हम खाते हैं इंसानियत की, हाँ जी। ईमानदारी की, जिसमें ऑनेस्टी हो। देखो मैक्स की मैं अभी भी तारीफ करो, जबकि मैक्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया है, उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। मेरी एक बार रोडीज ऑडिशन में लड़ाई हो गई थी किसी से। अच्छा। हाँ, MTV रोडीज। रोडीज में भी गए थे। अब इसी सीजन में जो हुई थी वाली। हाँ इसी Double सीज़न, cross वाली। हाँ 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 हाँ। इसी, अच्छा इसी सीज़न में लड़ाई हुई थी मेरी। तो मैक्स वहाँ था और मैक्स से मेरी कन्वर्जेशन हुई और उसके साथ हुई थी, मैं मेरे को याद आ रही धीरे धीरे, क्या नाम हाँ था? उनका, हेमंत के साथ हुई थी। नहीं नहीं हेमंत तो दोस्त है मेरा, बट उनका नाम ना ही ले तो बेटर है, ठीक है। वो भी अब अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्स के लिए मैंने अभी तक गलत क्यों नहीं बोला, क्योंकि मेरी ईमानदारी ये है कि जब मैं वहाँ अकेला था, मैक्स मेरे लिए खड़ा हुआ। उस लड़ाई में मैक्स खड़ा हुआ, उस लड़ाई में मैक्स ने सबकी गांड फाड़ दी, कोई आगे नहीं आया। बिकॉज मैक्स वहाँ का लोकल है, मैक्स की अच्छी बातचीत है, अच्छी ट्यूनिंग है भाई, मैक्स का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये नहीं कह रहा मेरी गांड फटती है इसलिए कोई नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि उसने मुझे एक बार तो ईमानदारी दी ना भाई अपनी, जहाँ मुझे उसकी ज़रूरत थी वहाँ वो खड़ा रहा ना। चलो मैक्स आज कॉमेडी में वीडियो बना रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई, मैक्स मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है एटलीस्ट, हाँ जी। आप समझ रहे हो। तो मेरे को मैक्स से ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है, मैक्स अपना भाई है और आगे भी भाई रहेगा। मैक्स के लिए अभी भी कहूँगा, मैक्स बहुत अच्छा बंदा है, मैक्स मेहनत कर रहा है और मैक्स मेहनत करके आगे बढ़ा है। और देखो मैक्स भाई ज़ुबान का ख़राब हो सकता है, दिल का बहुत बहुत बुलबुल का बच्चा है मैक्स। गेस्ट आए हैं, गेस्ट एज एन गेस्ट आए हैं। मैक्स बुलबुल का बच्चा है, मैक्स अपना बड़ा भाई है, कल भी बड़ा भाई था, आज भी बड़ा भाई है। उसका रीज़न बस यही है, मैक्स की जहाँ मुझे नीड थी उस टाइम पे, जबकि मैं मैक्स को नहीं जानता था, मैक्स मेरे लिए खड़ा हुआ, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मेरे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है मैक्स के लिए। और दूसरी चीज़ भाई, मैक्स मेरे से ज़्यादा पुराना दोस्त है राजवीर सिसोदिया का, तो ऑब्वियसली वो उसको सपोर्ट तो करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैक्स भाई तो वैसे भी पहलवान आदमी है। भाई देखो वो पहलवान आदमी है, वो उसका अलग पहलवान आदमी जुबान का और लंगोट का वैसे ही पक्का होता है। वैसे ही पक्का होता है दिल गुरुजी। के इतने अच्छे हैं भाई वो, बस क्या बताऊं मैं, मतलब गेस्ट बन के आए थे भाई, तो मतलब बहुत प्यारे से बोल रहे थे। मैक्स बहुत बढ़िया बंदा है। भाईचारा और निभाने, राजवीर भाई से भी हमने देखा है उनका बहुत शुरू से, जब तो स्टार्टिंग में सोशल मीडिया स्टार्ट किया था वो तब भाई देखो राजवीर जो ये स्क्रीनशॉट दिखाता है ना अपने उसमें कि देखो मुझे कहता था बिग फैन, ये वो फलान टिकान, अबे डेट के साथ दिखा। हाँ तेरे फैन हुआ करते थे, जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था तब मैं फ़ैन हुआ करता था भाई राजवीर सिसोदिया, क्योंकि मैं उस टाइम पर्सनली तो जानता नहीं था, तो फ़ैन तो होते थे भाई हम भी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो इन्फ्लुएंसर थे नहीं भाई उस टाइम पे, हमारे तो 36 फॉलोवर थे, तो हम तो थे तुम्हारे फ़ैन। एक टाइम ऐसा आया, आज ये दिखा रहा है कि देखो बन्नी मेरे तलवे चाटता था, मेरे आंट चाटता था, मेरे ये करता था, मेरे वो करता था। रियलिटी नहीं पता किसी को। वो तो हम भी देख रहे थे हाँ, वाली वीडियो। रियलिटी नहीं पता किसी को। जैसे मुंबई में मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मुंबई में मेरा खुद का फ्लैट है, ये लोग आते तो ये होटल में रुकते हैं पैसा खर्चा करके, वो भी दूसरों का। हमारे पास तो खुद का फ्लैट है भाई, मेरे बॉर्न बॉटम ही मुंबई का है, हमारा हिसाब किताब मुंबई में बहुत ओके है, हमें 2 दिन किराया दे करके मुंबई में नहीं रहना पड़ता। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो दिखाया जाता है वो एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। राजवीर सिसोदिया मुझे कॉल करता है मुंबई में कि अच्छा हुक्का कहाँ मिलेगा, अच्छा क्लब कहाँ मिलेगा, और मैं पार्टी कराता हूँ उस अगले को, और वो दिखा रहा है कि मैं इसको ऐसे मैसेजेस करता हूँ, ये करता हूँ। और जाहिर सी बात है भाई, तुझे भाई बोलता हूँ और अपनी बेटी के बर्थडे पे अगर बुलाया तुझे, तो उसमें कुछ गलत तो नहीं करा, तो वो भी दिखा रहा है कि देखो मैं नहीं गया तो इसलिए इसने मेरे साथ ऐसी चीज़ें करी। अब उसमें डिफरेंस कितना है, तू वो तो देख, वो तुम्हें पिछले साल का बर्थडे का दिखा रहा है, मेरी बेटी का अगले महीने बर्थडे है, आपको इसी से समझ आ जाएगी वैसे चीज़ें। तो जैसे कि हम इस पॉडकास्ट के जब एंड पे जा रहे हैं, तो मेरा आपसे एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे कि आपको लगा कि पुलिस ने आपको साथ नहीं दिया बाय चांस? जी नहीं, बाय चांस नहीं, पुलिस ने बिल्कुल साथ नहीं दिया सर। मैं आपको बता दूं, आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, 3 तारीख 3 तारीख, आज 3 है, 5 तारीख को सब इंस्पेक्टर तिलक नगर थाने का जो है और SHO सर जो हैं तिलक नगर थाने के, मैंने उनके ऊपर भी कंप्लेन करी है, उन दोनों के ऊपर भी कंप्लेन करी है कि मेरी कोई कार्रवाई ढंग से करी नहीं गई। और 5 तारीख को उसकी भी हियरिंग है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और SHO सर भी आएंगे, और मैं 5 तारीख को कोर्ट जाऊंगा। दूसरी चीज़, इन्होंने बेल के लिए बोला था, जो कि 30,000 कोर्ट से इनकी बेल डिसमिस हो चुकी है। ये पैसा पावर खाली थाने तक लगा सकते थे,
कोर्ट में पैसा पावर तो नहीं लगा सकते, अच्छे से अच्छा वकील मेरा कर भी यही सकते था हैं। कि अगर पुलिस ने बाई चांस साथ नहीं दिया, वह दे ही नहीं रही, आप जैसे बोल रहे हो, तो हमें आगे देखने को मिला कि आप भी ऐसे ही जाओगे ग्रुप बना के उनको मारने की। हाँ। भाई देखो, मैं आप सबको पहले ही बता दूं, मैं ना तो ग्रुप में लड़ने वाला बंदा, ना मैं कोई बदमाश, ना मैं कोई गैंगस्टर। आप मेरी वीडियोस देखते हो, दैट इज़ माय कंटेंट। मैं ऑडियंस को हंसाने के लिए थोड़ा बहुत रोस्ट करता हूँ या गाली बकता हूँ। गाली बकने की भी एक टेक्निक है मेरी, मैं जिस हिसाब से बकता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया लाइफ इज़ डिफरेंट, रियल लाइफ इज़ डिफरेंट। रियल लाइफ में मैं एक अच्छा खासा हस्बैंड हूँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ मेरी बहुत टेक केयर करती है। मुझे बुलबुल जैसी 2 बेटियाँ हैं, मुझे उन पे फोकस करना है, मुझे अपना करियर बनाना है। रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है भाई। मैं तो ऐसा नहीं है मेरे 10 दोस्त नहीं हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं। मेरे इतने दोस्त हैं कि शायद मैं इनकी फाड़ के आ जाऊँ 2 मिनट में, लेकिन मेरा नेचर वैसा नहीं है। बन्नी भाई, जैसे इन जनरल आपने बोला दोस्त काफ़ी है, भाईचारा होता है एक। जैसे देव भाई है, अगर देव भाई को प्रॉब्लम होगी ना, जैसे आप बोल रहे हो आपको मारा, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम ये नहीं सोचेंगे, दूसरा पॉइंट ही नहीं आएगा कि कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजवीर भाई का एड्रेस नहीं है या उनकी तरफ से, क्योंकि सब सोशल मीडिया पे सब कुछ है आज की डेट में। भाई देखो, मेरे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वैसे तो, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं ना जो शायद उनके हलक से छीन के ले आएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने सबको बस एक ही चीज़ बोली कि भाई जो होना था वो हो गया, प्रशासन पे छोड़ दिया। अब जो होना था वो हो गया। अब मैंने प्रशासन पे छोड़ दिया, प्रशासन भी अगर कुछ नहीं कर पा रही तो अपने पास कोर्ट तो है ही, ठीक है भाई। देखो, ये 20-25 बंदे ला करके किसी को मार सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दे रखे हैं कि मैं 20-25 को इकट्ठा करूं, मैं राजवीर सिसोदिया के यहाँ जाऊं और राजवीर सिसोदिया के जैसे ये रजत भाई और राजवीर सिसोदिया कर रहे थे कि 20 बंदे वहाँ से आ रहे हैं, तू लोकेशन दे, तू ये दे वो दे। अगर मुझे हाइप खानी होती तो मैं हाइप ऐसे खाता ना, क्या मैं बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता था? भाई मैं एक चीज़ बता दूं, मैं सबसे गंदी कॉलोनी में रहता हूँ, उत्तम नगर में, ठीक है ना। अगर वहाँ का मैं 10 साल का बच्चा भी ले जाऊँगा ना, तो राजवीर भाई साहब की शक्ल देखने लायक नहीं होगी। जैसे आप बता रहे हैं, गाजियाबाद में पर्सनली ऐसा रहता है, अगर आप उन्हें 1-on-1 के लिए अगर चैलेंज भी करोगे तो शायद एक्सेप्ट कर ले सामने से, क्योंकि सामने से मना नहीं करता है आदमी। भाई देखो, 1-on-1 ना वो करता है जिसके अंदर गुर्दा होता है। अगर खाली पाउडर और इंजेक्शन लगाने से, टेस्टा लेने से, अगर आपको लगता है कि आप में गट्स आ गए, हिम्मत आ गए, तो भाई मैं तो देखो उसको ज़्यादा ऊपर समझता हूँ जो 40 बंदों से पिट के आ जाए और 40 को मारे। हम तो आपकी बात मान ही रहे, क्योंकि अब ठाकुरों में ये बोलते हैं अगर सामने से चैलेंज मिला है तो एक्सेप्ट होगा। भाई देखो, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये बहुत गंदा गेम खेलता है ये ठाकुरवाद वाला जो राजवीर सिसोदिया करता है, ये बहुत गलत करता है। सारे ठाकुर भाई हैं अपने बड़े, ठाकुर क्या, अपनी सारी बिरादरी, गुर्जर, 36 बिरादरी सब। अब जैसे नॉर्मली भाई ये 36 बिरादरी का ट्रेंड तो अब चल गया ना। पहले भी मतलब बिरादरी का ऐसा बोल के नहीं होता, हाँ ना, आपके साथ लोग खड़े रहते हैं अपने लोग। भाई देखो, अब किसी के साथ हम खाना खाते हैं ना, तो हम तो बिरादरी पूछ के तो नहीं खाते। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आप मतलब बन्नी भाई, जैसे हम एंड पे जा रहे हैं इस पे, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे पॉडकास्ट? भाई देखो, यही मैसेज देना चाहूँगा मैं कि बहुतों को इन्होंने दबा दिया जो दब गए, हम तो दबने वालों में से है नहीं, बिल्कुल। ठीक है। हम कोर्ट से भी लड़ेंगे और जहाँ से होगा वहाँ से लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे, जितना हो सकता है उतना लड़ेंगे। बदमाश है नहीं कि हम तुम्हारे घर में 20 लड़के लेकर के घुस जाएंगे और तुम्हें हम पीट देंगे, पाट देंगे, तुम्हारा सर फाड़ देंगे और फिर वीडियो डालेंगे, भाई देखो मैंने मार दिया, ये कर दिया। कानूनन लड़ाई लड़ रहे, कानूनन लड़ाई लड़ेंगे। उनको जो भौंकना है, जो बोलना है वो बोलें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलते बोलते जाऊँगा कि रियलिटी सोशल मीडिया पे जितने ये ढोंगी और हवाबाज बनते हैं ना कि हम ये हैं हम वो हैं, रियल में ये लोग कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ किसकी गाड़ी रेंट पे है, किसका मकान रेंट पे है, कौन EMI पे रह रहा है। भाई देखो, मेरा 100 गज का मकान है, हमारा अपना है, प्रॉपर्टी के पेपर आके चेक कर लेना। स्विफ्ट गाड़ी है मेरी अपनी है, आकर के चेक कर लेना। जितना कमाता हूँ, मेरे बीवी बच्चे खुश है, आकर के चेक कर लेना। सोशल मीडिया से मेरा घर नहीं चलता। बन्नी भाई, मतलब आपका चलता है। इम्पैक्ट आप मतलब एक मैसेज देना चाहो कि रील और रियलिटी में डिफरेंस है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के बाद तो रील, जैसे आप लोग रील्स पे कंट्रोवर्सीज करते हैं और भी करते हैं आप, मतलब अब तो आप तो बहुत मैच्योर हो, फैमिली वाले हो, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कंट्रोवर्सीज ना करें, क्योंकि रियल में ऐसा हो सकता है। भाई मैं मैच्योर, देखो देखो देखो, यहाँ क्या बात आती है ना, मैं मैच्योर हूँ, मैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं समझदार हूँ, मेरा मैच्योरिटी लेवल उतना चला गया है। ये तो रंडवे हैं, इनके ना बीबी ना बच्चे और पता नहीं होंगे नहीं होंगे।
एक वो ढाका जो इतना मार के चला गया ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर वो वजन उठा ले तो उसकी नाड़ी नीचे उतर जाती है, उसको बीमारी है। नाड़ी कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं, जो नाभ नीचे उतर जाती है, जो मुझे मार के गया है। वो भी अकेले आता ना, मैं उसका सुअर बना देता सर। दूसरी चीज देखो, मैं ये कहूँगा, मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों को बड़ा करके एक अच्छी परवरिश देनी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रही बात गाली की, तो देखो भाई, गाली अब कम कर दी है। मतलब आप भी चाहोगे ना आपके आने वाले जैसे बच्चे हैं वो ये ना देखें कि हमारे पापा भी गाली बकते थे, या जो भी है, ऑब्वियसली भाई देखो बुरा तो लगता है, बट अब गाली वाली देना तो कम कर दिया, ये नहीं बंद कर दिया है। गाली हमारी मातृभाषा है भाई, हम भारतीय हैं, गाली तो बकेंगे। हाँ, तो दिल्ली से हैं तो वो बहन चो वाला डायलॉग तो पुराना हो गया, अब तो नए नए इन्वेंशन हो गए गाली के। लेकिन जाते जाते बस यही कहूँगा मैं कि रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। ये पहले राजवीर सिसोदिया जितना दिखाता है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, भाई पहले 3 जोड़ी जींस से आगे निकल, ठीक है, 4 फुटिए, तू कभी भी अकेला भिड़ लेगा, मैं तेरा मोर बना दूंगा। मैं मान सकता हूँ चाहे मुझे 10 वो मार दे, लेकिन मेरे 2-4 तो उसको बढ़िया लगेंगे, ठीक है, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो राजवीर सिसोदिया हो। और दूसरी चीज़ भाई, बहुत फ़र्क होता है व्लॉग में, वीडियोस में, लाइफस्टाइल जो दिखाई जाती है एक्चुअल वैसी नहीं होती है, ठीक है। रियल लाइफ इनकी बहुत अलग है, 2 कमरों के घर में रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको इतना भगवान मत समझो कि जो है सब यही है। मैं यही कहूँगा पब्लिक को, आप मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, लड़ाई भी आपको अपने लिए लड़नी पड़ेगी, जो काम करोगे वो भी आप अपने लिए ही करोगे, और जो आगे प्रोग्रेस मिलेगी ना वो भी आपको खुद से ही मिलेगी, किसी के सपोर्ट से, किसी के बैकअप से नहीं मिलेगी। हाँ, ये होता है कि कोई यार दोस्त आपको थोड़ा सपोर्ट कर देता है कि हाँ चल तू कर, हम तेरे साथ हैं, उस दोस्त को ज़रूर साथ रखना। जो दोस्त खाली दिखावे के लिए हैं उनको साथ कभी मत रखना। और भाई देखो, मैं अभी भी बस फाइनल यही लास्ट बात बोलूँगा, मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मैं 20 इकट्ठे लड़के करके मैं जाके इनको मार नहीं सकता। कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सबका। आप सब ने मुझे जितना भी सपोर्ट करा है, जितना लोग गाली दे रहे हैं उनको भी बहुत सारा लव यू है, जो प्यार कर रहे हैं उनको भी सारा लव यू है, जो मार के गए हैं उनको भी लव यू है, और जो नहीं मार के गए हैं उनको भी लव यू है, जो वहाँ खड़े होकर देख रहे थे उनको भी लव यू है। पाजी आपको तो सबसे ज़्यादा लव यू है, जो वहाँ पे खड़े होकर के उधर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और पाजी मुझे दोबारा मिले नहीं, मैंने पाजी को 3-4 बार ढूंढा, तो कनाडा चले गए हाँ, पाजी मुझे मिले नहीं है। बट रील और रियल में बहुत डिफरेंस होता है भाई, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, काम करना अपने लिए करना, किसी को देख के काम स्टार्ट मत करना, ठीक है। इनके पास 2 पैसा आ रहा है, ये हवाबाज बन गए हैं, एक्चुअल में ये हवाबाज बिल्कुल नहीं है। इनको मैं आज भी कहता हूँ, तुम्हारे चूतड़ा में दम है, 9 नंबर गली में रहता हूँ भाई, जड़कपुरी के बिल्कुल सामने। आप आ जाना, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट लाइव सब है तुम्हारे पास, ठीक है। अकेला आने का किसी का वजूद और किसी के अंदर दम नहीं होता है, तो मैं वेट करूँगा आप जल्दी अकेले आएँ, झुंड वाले बंदे तो हम हैं नहीं भाई। इनकी फटाफट एक कैसा लगा बनने में आपको पॉडकास्ट में आगे? पहले तो भाई पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लगा मुझे, फर्स्ट टाइम हमारा पॉडकास्ट हुआ है, रैंडमली पॉडकास्ट हुआ है, और मज़ा आया। सुबह सुबह तुमने उठा दिया, आज मुझे अच्छा लगा कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, हाँ, सुबह सुबह शूट कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विश ये पॉडकास्ट अच्छा जाए हमारा। धन्यवाद आपका आने के लिए, राम धन्यवाद। राम भाई। और आपको कैसा लगा कपिल भाई? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। फ्रेंडशिप डे के दिन हमारे बेस्ट फ्रेंड आया आज। अच्छा हाँ जी, तो थैंक यू सबको, राम राम, जय श्री राम बोल दो भाई सबको। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। छत्तीस बिरादरी को राम राम। छत्तीस बिरादरी को पूरा पूरा राम राम।